नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा। और ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट बी कह लीजिए इसको। तो इसमें हम लोग कुछ फार्मूला छूट गया था, कुछ रह गया था। चूँकि वीडियो लंबी हो जा रही थी इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में कर दिया ट्रिगोनोमेट्री को। और ये टाइप 6 फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और लगभग ये सारे सिमिलर फार्मूला ही हैं। और ये वाला आपको यूज होगा किसमें, ज़्यादातर जो हमारा एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, उसमें ये फार्मूला यूज होगा। तो बेसिकली फार्मूला आपको साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ज़्यादातर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में आपको यूज होगा। और ये सब क्लियर कर ले रही है। और इसके बाद हम लोग टाइप 7 के फार्मूला पर आते हैं। तो हमारा टाइप 6 का जो फार्मूला था वो आपको मल्टीपल एंगल का फार्मूला था, और ये उसी तरह से सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला है, यानी हाफ एंगल का फार्मूला है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू जितना था 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बाई 2। तो ये यहाँ पर थीटा के आपको मल्टीप्लाई में 2 है, थीटा का कोफिशिएंट 2 है, इधर आएगा तो थीटा का कोफिशिएंट 1/2 हो जाएगा। तो ये उसी तरह का फार्मूला है। ये फार्मूला आपको tan थीटा बाई 2, लेकिन इसका कोई ज़्यादातर मीनिंग नहीं है, उसमें आपको आएगा ही नहीं फिजिक्स में ज़्यादातर। बस इसको आप याद कर सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो उपयोग कर सकते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये हमारा टाइप 8 हो गया फार्मूला। टाइप 8 में आप पढ़िएगा जनरल वैल्यू और इसका ग्राफ, यानी तीनों जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स का। तो साइन एक्स का y इक्वल टू साइन एक्स या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जो इसको कह ले, इसका आपको ग्राफ यहाँ पर है। तो ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्राफ ही मेन होता है। ग्राफ समझ लीजिए कि इसका जन्म कुंडली होता है। तो ये सर्कुलर फंक्शन होता है साइन एक्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये आपको एक सर्कल हो गया, और इस सर्कल में यदि हम चलते जाएं यहाँ से, जिसे यहाँ से चले 0 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो 0 से ऐसे चले 90, और उसके बाद फिर डाउनफॉल होगा, फिर से 0 पर आ गया, और फिर से आपको नीचे जाएगा लोअर मैक्सिमम एंड अगेन 0। तो इस हिसाब से ऐसे आपको बनते चला जाएगा। तो ये आपको साइन एक्स का बेसिकली ग्राफ बन जाएगा, ये सर्कुलर फंक्शन का। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसका डोमेन क्या है। और तो डोमेन इसका रियल नंबर माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव कर सकते हैं, वहां तक जाता है। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन बेसिकली किसी फंक्शन का एंट्री होता है कि हम उसमें कितना इनपुट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर साइन थीटा मैं लिख दूं तो थीटा के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रियल नंबर का होना चाहिए माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक। कुछ भी रख सकते हैं बशर्ते कि वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये सारा हो गया आपको एंट्री, यानी कि साइन थीटा के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, इतना कुछ भी रख सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये हो गया डोमेन। रेंज की बात करें तो रेंज मतलब होता है आउटपुट, इनपुट, दिस इज योर आउटपुट ऑफ द फंक्शन। मीन्स इसका वैल्यू जो है से -1 और +1 के बीच में झूलता रहेगा, वहां तक चलता रहेगा। और यानी कि -1 से नीचे नहीं हो सकता है। यदि पूछे कि साइन -2 यदि है, साइन थीटा इक्वल टू -2, या साइन कितना के मान -2 होता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। 12th क्लास तक कोई सीमा ही नहीं है कि साइन -2 का वैल्यू निकाले। ये आपको बीएस में मिलेगा, इमेजिनरी टर्म हो जाएगा, ये वास्तविक नहीं होगा, रियल नहीं होगा। और +1 अगर से ज़्यादा अगर पूछे कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो कितना के वैल्यू होता है। या साइन थीटा इक्वल टू अगर पूछ ले साइन थीटा इक्वल टू √3 कितना के होता है, तो ये भी हमारा सवाल हो जाएगा गड़बड़। मतलब यहाँ तक के गड़बड़ हो जाएगा। बीएससी में पढ़िएगा तो इसको इमेजिनरी टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यही आपको रेंज हो गया। अभी सारा रियल रेंज है, इमेजिनरी रेंज तो कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़िएगा इसके बारे में। जनरल वैल्यू क्या है? जनरल वैल्यू क्या होता है? तो यदि कोई आपसे पूछे कि साइन कितना के मान 1/2 होता है, साइन कितना के मान हाफ होता है, तो आप सिर्फ बता देते हैं कि साइन 30 डिग्री के। तो साइन 30 डिग्री जो होता है वो उसका होता है प्रिंसिपल वैल्यू।
जनरल वैल्यू नहीं, जनरल वैल्यू मतलब होता है कि साइन औरों का मान भी, जैसे साइन 150 डिग्री भी अगर बोल दें कि साइन 150 डिग्री का 1/2 होता है तो ये गड़बड़ नहीं होगा, ये भी होगा और भी बहुत कुछ हो जाएगा इसमें, समझ गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि से 30 का बोल देते हैं। अब से ऐसा नहीं बोलेंगे, अब से कैसे बोलेंगे कि यदि पूछ ले कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो इसको इस हिसाब से कर लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 माने 30 डिग्री, और ये वाला जनरल वैल्यू के फॉर्मूला पर लगा देंगे। इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई, इसलिए आपको थीटा इक्वल टू n पाई और प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। अब n के जगह पर आप z यानी इंटीजर को रखिए, मीन्स n के जगह अगर 1 रखूं तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई और प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे तो -1 आपको आ जाएगा, -1 इंटू π/6। अल्फा के वैल्यू π/6 हो गया, ये आपको अल्फा हो गया। तो यहाँ पर से पाई माइनस π/6 यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि 6 पाई यानी 5π/6। तो ये आपको 5π/6 यहाँ पर रख सकते हैं 180 डिग्री, पाई इक्वल टू 180 डिग्री आपको हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो इतना भी हो गया। अगर n के वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 पाई अब प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू π/6 यानी कि कितना हो जाएगा 2 पाई अब प्लस π/6। यहाँ से अपना काम करेंगे तो हो जाएगा 12 पाई प्लस π/6। तो इस हिसाब से हमारा चलते रहेगा, यानी कि 13 π/6, 13 π/6 यानी 13 π/6 का भी वैल्यू उतना ही होगा। तो ये हमारा हो गया जनरल वैल्यू। और जनरल वैल्यू जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू से बिल्कुल अलग होता है, जनरल वैल्यू का कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा हाँ, साइन थीटा का वैल्यू जो है, थीटा का वैल्यू बढ़ने से साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है 90 डिग्री तक। क्योंकि 10 क्लास में हम लोग ये अगर ऑब्जेक्टिव देखते थे या क्वेश्चन देखते थे कि इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो इंक्रीजेज उसमें था, लेकिन इसमें इंक्रीजेज अप टू 90 डिग्री एंड देन डिक्रीजेज यहाँ पर आपको आ जाएगा 270 डिग्री, घटते चला जाएगा 270 डिग्री एंड देन इंक्रीजेज, और फिर से इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज डिक्रीजेज ऐसा होते रहेगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसे आप लपेट लीजिए, उसके बाद फिर हम कॉस फंक्शन पे आते हैं। कॉस फंक्शन भी इसी तरह का है। चलिए साइन के बेस पे ही हम लोग कॉस को समझ लेते हैं, कॉस एक्स का। तो पहले देखिए साइन एक्स को एक और बात को समझिए। तो साइन एक्स में देख लिए कि आपको यहाँ से है 0, यानी यहाँ पर 0 कहाँ पर है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी साइन n पाई का वैल्यू 0, यहाँ पर 0 हो जा रहा है, 2 पाई पर भी 0, 3 पाई पर 1 कितना का, तो π/2 पर, और फिर यहाँ पर जोड़िए, यानी कि इतना आपको जोड़ना पड़ेगा 90 प्लस 180 प्लस 90, यानी कि जोड़ना पड़ेगा 360। तो फिर से वही वैल्यू आपको 1 आता चला जाएगा। तो इसी तरह से आपको कॉस का हो जाएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो या तो आप इस लाइन को 90 शिफ्ट कर दीजिए, इससे यहाँ कर दीजिए, या फिर इधर कर सकते हैं आप, लेकिन 0 का मान, cos 0 का मान 1 होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, यानी साइन 90 प्लस थीटा कर दीजिए यहाँ पर। और आपको पता होगा कि cos के अगर हम थीटा में अगर हम माइनस में एंट्री करें तो वापस से प्लस बना लेता है, इसलिए डोमेन इसका सीधा लिखते हैं रियल नंबर, और रेंज इसका वही रहेगा, झूलता हुआ रहेगा, इसका वैसे ही आपको ग्राफ बनेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ, यहाँ पर 0 है, इस हिसाब से ये भी बदल जाएगा, इसका भी अपना
डेमोग्राफी बदल जाएगा और प्लस यानी शिफ्ट कर दिए साइन 90 प्लस थीटा जहाँ कर दिए, प्लस थीटा पहले यहाँ था तो 90 आगे कर दिए, तो ये y हो गया और ये हमारा 0 हो गया, ये 90 हो गया। देखिए साइन जो सॉरी कॉस, यहाँ पर y इक्वल टू कॉस एक्स कर लेंगे अपना, कॉस एक्स, तो कॉस यहाँ 90 का वैल्यू +1 और यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर π/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3π/2 और ऐसे चलता चला जाएगा इसमें। तो ये हमारा हो गया, इधर माइनस में हो जाएगा उसी तरह से। तो ये हमारा cos x का ग्राफ आपको बन गया, बस ज़्यादा का अंतर नहीं था, साइन 90 प्लस थीटा करना था तो यानी थीटा शिफ्ट कर देना था प्लस की ओर, तो ये हमारा cos का ग्राफ हो गया। माइनस में करते तो भी हो जाता, समझ गए, लेकिन यहाँ पर प्लस थीटा चूंकि यहाँ पर +1 को ध्यान में रखते हुए किए हैं। और कितना कितना का मान 0, देखिए π/2 का मान 0, π/2 से लेकर के यहाँ पर आए, समझ गए, 3π/2 का भी मान 0, तो ऐसे ऐसे आपको इसमें 0 आते जाएगा। इसका जो जनरल वैल्यू होता है हमारा, जनरल वैल्यू, उसमें इफ साइन सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अगर हो, समझ गए, तो आपको थीटा इक्वल, इसलिए थीटा इक्वल टू देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आपको होता है। यानी कि यदि आपसे पूछ दिया गया है कि कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है या √3/2 होता है, जितना भी आपको बता सकते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 या कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, कॉस पहले कितना का होता है 1/2, हाफ होता है आपको 60 डिग्री का, यानी कि π/3 कर लीजिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना कितना का वैल्यू आपको हो जाएगा 1/2, तो देखिए यहाँ पर 2n पाई अब प्लस माइनस π/3, बस ये आपको अल्फा का वैल्यू। अब n के जगह अगर 1 रखेंगे तो 2π हो जाएगा, 1 यहाँ पर 2π, अब प्लस भी लिख सकते हैं यानी कि π/3 लिख सकते हैं, तो ये भी आपको वैल्यू हो जाएगा, ठीक, या आपको 2π माइनस π/3 ये भी आपको वैल्यू हो जाएगा। इसमें आपको कैलकुलेट कर सकते हैं और n के जगह 2 रखिएगा तो इसी तरह से आपको चलता चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया cos x का ग्राफ। tan x का थोड़ा अजीब है तो इसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारा tan x का आपको ग्राफ, तो tan x का ग्राफ कुछ अजीब किस्म का है, तो ये अजीब थोड़ा सा लग रहा है कि किस किस तरह से है। तो देखिए tan x का जो आपको रेंज होता है वो रियल नंबर होता है, इन्फिनिटी तक नीचे भी चला जाएगा, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और उसका प्लस और माइनस के बीच झूल रहा था तो अलग था। तो इसमें देखिए tan 45 डिग्री का आपको 1 होता है तो 1 आपको हो गया। जैसे जैसे इसमें थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपको tan x का वैल्यू जो है रैपिडली इंक्रीज करेगा टुवार्ड द इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव की ओर जाएगा, और यहाँ पर π/2 जो है π/2 इन्फिनिटिव को रीच कर जाएगा। तो हम इतना तो तय है कि हम इसमें tan x के इंट्री जो है उसको में हम ये नहीं डाल सकते, π/2 तो नहीं डाल सकते इसमें, मीन्स इसका डोमेन थोड़ा सा भी अजीब है। उसी तरह से x आप डाल सकते हैं, डोमेन डाल सकते हैं, लेकिन x नॉट इक्वल टू π/2 प्लस k π, और k जो है से इंटीजर है, यानी कि π/2 आपको नहीं डालना है इसमें, सीधा सीधा π/2 डालेंगे तो हमारा इन्फिनिटिव आ जाएगा, जिसका कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि π/2 प्लस के, यानी कि इतना आप नहीं डाल सकते हैं, यानी x की वैल्यू जो है tan x में x की जो वैल्यू है वो आप π/2 प्लस k π, यानी कि π/2 और प्लस k π, यानी 1π 2π 3π -1π -2π -3π, ये भी आप नहीं डाल सकते हैं। तो यही चीज़ आपको हो जाएगा यहाँ पर पाई, यानी 3π/2, ये आपको नहीं आपको आएगा। यहाँ पर भी आपको वही आएगा जो tan 90 का आता है, तो ये आप डोमेन नहीं डाल सकते हैं।
जनरल वैल्यू इसका होता है tan x इक्वल टू tan अल्फा, यदि होगा देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, तब आपको थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा। एक उदाहरण ले लेते हैं इस पर। यदि आपसे पूछे कि tan कितना के मान 45 कितना के मान आपको होता है 1, तो आप 45 बोलिएगा, वही हिसाब से जिस हिसाब से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को क्लियर करते हैं। तो लेकिन ये जनरल वैल्यू है, तो tan थीटा इक्वल टू 1, यानी कि tan थीटा को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, या 45 को लिखते हैं रेडियन में π/4। तो यहां पर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो गया। थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? थीटा इक्वल टू n पाई, यानी n पाई प्लस π/4। n की वैल्यू अगर 1 ले लें तो वही पाई प्लस π/4, बात एक ही आएगा, वही आएगा। n की वैल्यू अगर 2 ले लें तो 2 पाई प्लस π/4, इतना इतना होते जाएगा तो भी वही आपको आ जाएगा। तो ये आपको जनरल वैल्यू है। आशा करते हैं कि आप लोग ये तीनों फंक्शन का ग्राफ और ये चीज़ समझ चुके होंगे। यदि इसको आप क्लियर कर लिए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हाँ या ना जरूर बोलें। अब समझ लेते हैं टाइप 9, जिसमें हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की चर्चा करेंगे। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिस तरह से यदि आपको थीटा की वैल्यू दिया हुआ रहता है तो आप उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, उसको वैल्यू आप मालूम करते हैं। लेकिन क्या हो जब वैल्यू ही दिया रहे और आपको थीटा निकालना हो, तो ऐसा प्रयोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में करते हैं। तो यह ध्यान देने वाली बात है, जिस हिसाब से इस साइड यदि स्क्वायर रहता है, वो साइड चला जाता है तो स्क्वायर रूट, ये साइड लॉग, वो साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, ये साइड माइनस तो वो साइड प्लस, ऐसे ऐसे कर करके होता है। तो उसी तरह से ये भी है। मान लीजिए आप कि साइन थीटा बराबर x है, साइन थीटा इक्वल टू x है मान लिया, तो ये साइन फंक्शन को वो साइड ले जाएंगे ना, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसको साइन इनवर्स x पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, ध्यान रखेंगे कि साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/sin x, ये ध्यान रखेंगे। अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको तो हम साइन थीटा का स्क्वायर लिखते ही हैं, समझ गए? तो साइन इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin x, जो कि बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। इसका कुछ और ही अर्थ होता है। देखिए इसका अर्थ को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको दे देता है किसे साइन थीटा इक्वल टू, मान लिख के दे दिया गया है आपको कुछ वैल्यू दे दिया गया है 1/√2, ये दे दिया गया है, तो इतना दे दिया गया। थीटा इक्वल टू, ये साइन को वो साइड भेजेंगे तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ही लिखेंगे। प्रिंसिपल, अभी जनरल वैल्यू के बारे में थोड़ी देर पहले बताएं कि बहुत सारे इसके वैल्यू हो सकते हैं थीटा का। तो साइन इनवर्स के जो एंट्री में रहेगा, यानी साइन कितना के मान 1/√2, तो 45 को क्या लिखते हैं π/4, ये चीज क्लियर है, ठीक। उसी तरह से ऐसे लिखा रहेगा कि साइन इनवर्स 1, इसका मतलब होता है कि साइन कितना के मान 1 होता है, तो 90 को क्या लिखते हैं π/2, ये। उसी तरह से आपको मान लिखे रहेगा tan इनवर्स 1, tan कितना के मान 1 होता है, तो π/4 का, तो π/4, ऐसे कर करके हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा बेसिकली आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और इसका ज़्यादातर यूज नहीं होगा, सिर्फ बस कैलकुलेशन में आपको मिलेगा, तो इतना आपको काम करना है। प्रिंसिपल वैल्यू का ही यूज होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी में यूज होगा प्रिंसिपल वैल्यू का यूज होगा। तो इसको आप कर लीजिए। लास्ट टॉपिक बचता है यानी टाइप 10, उसको में हम जो ट्राइंगल है यानी साइन रूल कोसाइन रूल उसको चर्चा करते हैं, इसको आप लपेट लीजिए। तो इसके फर्स्ट जो ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने बताया था कि जो साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है, ऐसा नहीं है कि केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू होता है, वो एक विशेष स्थिति होती है। तो हम लोग साइन रूल की चर्चा करते हैं। तो साइन रूल किसी भी, देखिए ट्रिगोनोमेट्री किसी भी ट्रायंगल में लागू होता है, ध्यान रखिएगा, ये हम पहले भी बताया तो अभी भी बता रहे हैं। साइन रूल, तो साइन रूल ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल यदि मैं बना लूं यहाँ पर, तो इस ट्रायंगल का यहाँ पर ए, ये बी, ये सी,
तो ये आपको एंगल हो गया, ये आपको एंगल हो गया। ए बी एंड सी जो है से एंगल है। ए के सामने वाला साइड को ए बोलेंगे, स्मॉल ए मीन्स साइड है सामने वाला। बी के सामने वाला को स्मॉल बी एंड सी के सामने वाला को स्मॉल सी। जब कोई भी ट्रायंगल में होता है ए बाई साइन ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ऐसा आपको होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में लेकर के आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं ले लेता हूं राइट एंगल ट्रायंगल इसको, तो इसको 1 इसको 1, तो ये √2 आपको हो जाएगा। इसमें आप देख लीजिएगा कैसे कैसे करते हैं। तो 45 का आपको हो जाएगा 45 और ये आपको 90 हो गया। तो इस पर आप वेरीफाई कर सकते हैं इस रूल को। a बाई साइन ए यानी 1 बाई देखिए यहां से 1 बाई साइन ए जो भी लिख सकते हैं जहां पर से एंगल है। तो a बाई साइन ए किसका आपको है, यहां पर साइड है तो इसका एंगल लेंगे तो साइन 45 डिग्री बराबर b बाई साइन बी, कि कहीं भी ले सकते हैं। ये देखिए यहां पर हो जाएगा, यहां पर तो यहां भी ले सकते हैं यानी √2 बाई साइन 90 डिग्री। कहीं भी किसी का भी ले ले, यदि साइड और उसके सामने जो एंगल बन रहा है वो दोनों आपको रेशियो जो बनेगा वो तीनों के लिए बराबर आपको हो जाएगा। यही आपको साइन रूल करता है। इसका प्रयोग आपको फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में लैमी थ्योरम को सॉल्व करने में आपको होता है, देख लीजिए करके। तो इसका हो जाएगा 1/1 बाई √2 इक्वल टू √2 अपॉन 1, ये ऊपर चला जाएगा तो √2 बाई 1 इक्वल टू √2 बाई 1, बात किया गया √2 इक्वल टू √2। तो ये आपको साइन रूल हो गया। तो इसको आप लपेट लीजिए। उसके बाद फिर कोसाइन रूल, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का जो चीज है वो आपको क्लियर कट है। हाँ, एक चीज रह गया है कि कैसे वैल्यू निकाले, वो तीसरे पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री का जो तीसरा पार्ट है उसको में सीखेंगे। अब है हमारा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल फिर उसी ट्रायंगल उसी तरह से अपना काम करेंगे। तो ये आपको ट्रायंगल हो गया और ए बी और सी ऐसा है। ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाला स्मॉल बी। इसमें यदि आप लगाना चाहते हैं तो कोसाइन रूल, देखिए कोसाइन रूल के तहत आप पाइथागोरस थ्योरम भी ला सकते हैं, वो भी आपको आ जाएगा। तो यहां पर यदि हम cos a के बात करें, cos a इक्वल टू, तो cos a इक्वल टू जहां बात करेंगे तो वही बात हो जाएगा अगल के स्क्वायर प्लस बगल के स्क्वायर, यानी दोनों एडजेसेंट साइड का जो है से स्क्वायर को जोड़ दीजिए और इसके सामने वाला जो फ्रंट में है उसको घटा दीजिए, यानी जो एक ए है वो घट जाएगा और बटा 2 इंटू दोनों अगल इंटू बगल जिसको कह सकते हैं, मतलब कि देखिए cos a, तो ये दोनों को स्क्वायर कीजिए यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सामने वाला को घटाइए ए स्क्वायर और बटा में 2 इंटू बी इंटू सी, यानी ये दोनों 2 इंटू बी इंटू सी यानी 2bc लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया cos a का वैल्यू। उसी तरह से यदि हम cos b का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो cos b इक्वल टू b के ये दोनों स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी के सामने वाला को घटाएंगे बी स्क्वायर बटा 2ac अगल इंटू बगल, ऐसे। इसी तरह से cos c इक्वल टू cos c, ये दोनों ए स्क्वायर आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वाला सामने वाला, ये दोनों को गुना जोड़ दिए हैं स्क्वायर का और ये वाला घटा दिए हैं और बटा में 2 इंटू बी इंटू ए यानी 2ab, ये आपको हो गया। तो चलिए इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे लाते हैं और ये मदद करेगा मेन आपको वेक्टर में आपको मदद करने वाला है। तो चलिए इस पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पर एक एग्जांपल ले लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम हम प्रूफ करते हैं इस पर। तो देखिए यहाँ पर आपको 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, और कुछ भी और भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम cos 90 का ये P है और ये B है और ये H है, तो cos 90 का जैसे ही इस पर लगाएंगे
तो cos 90 डिग्री इक्वल टू cos 90 डिग्री इक्वल टू यही पी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये वाला घटाएंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटा 2pb। 2pb cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटा 2pb। और 2pb ये साइड यदि लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर इक्वल टू यहां से आपको आ जाए कितना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो ये आपको प्रूफ हो गया इस हिसाब से, और ये सारे ट्रायंगल के लिए लागू हो जाता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बेसिकली हम वैल्यू को चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में निकालने के लिए आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।